नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। 8वें पे कमीशन से बड़ी खबर है। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही डीए हो जाएगा शून्य। जानिए सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर। साथ ही देश भर की 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात है। डीए और डीआर का 3% बढ़ना हुआ कन्फर्म। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। 8वां वेतन आयोग का गठन जब से मंजूरी दी गई है, तब से कर्मचारियों के बीच सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलावों पर विचार किया जा रहा है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है, जिसका असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर भी पड़ेगा। इस समय कर्मचारियों का डीए 53% है और इसके 50% से ऊपर होने के कारण इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना बनी हुई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं कर्मचारी डीए और डीआर पर होने वाले बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए और डीआर पर प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से कर्मचारियों समेत पेंशनर्स को भी महंगाई से काफी ज्यादा राहत मिलेगी। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को गठन करने की मंजूरी दी गई। 8वें वेतन आयोग का ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। 8वें वेतन आयोग इसके तहत बढ़ने वाली केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें डीए और डीआर फिटमेंट फैक्टर समेत कई अन्य बढ़ोतरी शामिल है। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जा सकता है। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग में डीए और डीआर पर प्रभाव पड़ेगा और डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इसके बाद डीए शून्य हो जाएगा तथा डीए के सैलरी से जुड़ जाने से सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार द्वारा नए वेतन आयोग को जब भी लागू किया जाता है तो इसमें कर्मचारियों की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। वेतन आयोग को लागू करते समय महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को वेतन में नहीं जोड़ा जाता है। सरकार द्वारा डीए और डीआर को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ाया जाता है। एक साल में डीए को 2 बार संशोधित किया जाता है, जिसमें पहली बढ़ोतरी जनवरी से की जाती है, वहीं दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से की जाती है। अगर अगले डीए और डीआर में संशोधन की बात करें तो ये मार्च 2025 में किया जा सकता है। भारत में 5वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, तब उसमें प्रावधान बनाया गया था कि जब भी डीए और डीआर 50% से ऊपर होता है तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जिसके बाद डीए बढ़ोतरी फिर से 0 से शुरू होगी। 5वें वेतन आयोग के तहत ये एक प्रकार का खास प्रावधान था। हालांकि 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इसे मूल वेतन से अलग कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब ये नियम लागू नहीं होता है। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये नियम फिर से शुरू होगा और बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज कर दिया जाएगा।